हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक्स का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिए हैं। तो बायोस्टैटिक में हम लोगों ने यूनिट 2 में रेग्रेशन टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है पहला चैप्टर। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है, फिर बायोनोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। तो ये जो है आपका इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो 2 नंबर का बनेगा। ठीक, लॉन्ग में आपका जो बनेगा, जो कि आपका यहाँ से बनेगा, रिग्रेशन वाले चैप्टर से बनेगा। शार्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनेगा। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार कर लेना है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग 2 लेक्चर को लेंगे। पहले वाले लेक्चर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा वाले लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में इसको टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो आप लोग अपने सिलेबस में टिक लगा लीजिएगा कि हम लोग यहाँ तक आज पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों को आज पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना। ठीक, इसका हिंदी लिख दिए हैं संभावना। ठीक, जैसे किसी चीज़ का संभावना रहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक सिक्का है। ठीक, एक सिक्का है, हमने सिक्के को उछाला। ठीक, सिक्के को उछाला जब, तब आप लोग जब देखते हैं तो कोई बोलता है हेड आएगा, कोई बोलता है टेल आएगा। ठीक, तो संभावना किसका रहता है? संभावना रहता है या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक, तो उसी चीज़ को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। सिंपली क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम इवेंट। कोई भी रैंडम इवेंट आ सकता है। ये कोई नहीं कह सकता है कि हेड ही आएगा, या फिर कोई ये नहीं कह सकता है कि टेल ही आएगा। ठीक, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप लोग कोई गेम खेलने जाता है तो आपके साथ कोई प्लेयर नहीं है, तो रैंडम वाले पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है कि यही आदमी आएगा, यही लड़का आएगा। रैंडमली कोई भी आपके साथ ज्वाइन होकर के आपके साथ गेम खेल सकता है। ठीक, उसी तरीके से एक सिक्का जब उछाला जाता है तो सिक्के में आपको ये नहीं पता चलता है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। ऐसा नहीं कुछ कंफर्म पता रहता है। रैंडमली कुछ आ सकता है, किसी चीज़ का संभावना रहता है कि हाँ हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ द इवेंट टू हैपन। इट मेजर द सेंट्रिनिटी ऑफ द इवेंट। तो सिंपल इसके बारे में जानिए प्रोबेबिलिटी एक डिफिनीशन में कि ये संभावना होता है जो कि रैंडम कोई भी इवेंट आ सकता है। इनके फार्मूले की बात करें कि इनका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है P इक्वल टू यम अपान एन, जहाँ पर P हमारा प्रोबेबिलिटी है, यम हमारा जो है वो है फेवरेबल आउटकम्स, और एन जो हमारा है टोटल आउटकम्स। ठीक, आपको समझने के लिए हिंदी में भी प्रोबेबिलिटी के बारे में लिख दिया हूँ। जैसे आप हमारे नोट्स को पढ़ते हैं तो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर छोटे से हिंदी में लिख दिया हूँ तो आपको तुरंत लेक्चर वाला बात याद आ जाएगा। ठीक, इसीलिए छोटा सा हिंदी में करके लिख देता हूँ। फार्मूले आप लोग याद कर लेना, फार्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल आउटकम होता है, यम का मतलब, यन का मतलब टोटल आउटकम्स होता है। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है और टोटल आउटकम क्या होता है पहले ये जानते हैं। उसको इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यम का मतलब क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपान यन का मतलब क्या होता है टोटल आउटकम। अब आपको यहाँ पर समझना है कि फेवरेबल आउटकम क्या होता है और टोटल आउटकम क्या होता है। देखिए, फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सिक्का उछाला। ठीक, कोई सिक्का उछाला तो सिक्के में हमने कहा कि हेड ही आएगा, हेड का ही संभावना ज़्यादा है, तो हम लोग फेवर करते हैं कि यही चीज़ आएगा। तो जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि यही आएगा, हेड ही आएगा, तो वो हमारा होता है फेवरेबल आउटकम। और कितने वहाँ पर चीज़ें होते हैं, जैसे एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, उस सिक्के में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों के चांस हैं। कितने चीज़ का चांस है? 2 चीज़ का चांस है। तो टोटल आउटकम जो होते हैं वो 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये 2 चीज़ें हो गए। और फेवरेबल का मतलब होता है कि नहीं हेड ही आएगा। तो जब कह रहे हैं हेड ही आएगा, टेल नहीं आएगा, हेड ही आएगा, तो फेवरेबल हम किसके फेवरेबल हैं? हम हैं हेड की तरफ। तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक, और टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 2। अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए आसान भाषा में। वैसे यहाँ से क्वेश्चन जल्दी बनेंगे नहीं, बस आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं हैं आपके एग्जाम में, लेकिन देख लेते हैं, थोड़ा सा समझदारी आपको और भी बढ़ जाएगा। ठीक, नॉलेज के लिए, जैसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑफ टॉसिंग ऑन ए कॉइन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हेड की बात किया जा रहा है कि हेड ही आ सकता है। ठीक, तो किस चीज़ का यहाँ पर बात किया जा रहा है? गेटिंग प्रोबेबिलिटी हेड इन टॉसिंग ए कॉइन।
तो हमारा जो फेवरेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम जो हमारा है वो हेड है, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। कैसे 1 पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर हेड की बात किया जा रहा है कि हेड ही आ सकता है, ठीक। तो जब फेवर में किसके आ रहा है, हेड के, तो ये हमारा केवल 1 हो जाएगा। और एक सिक्के में कितने चीज का आने का चांस रहता है, 2 चीज का आने का चांस रहता है, हेड का भी चांस रहता है और टेल का भी चांस रहता है। तो टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे 2, ठीक। और फेवरेबल किसके है, किसके फेवरेबल की बात किया जा रहा है, जब टास्क करेंगे तो हेड की बात किया जा रहा है, तो हेड आएगा तो मतलब 1 होगा। और टोटल आउटकम कितने हैं, कितने चीज आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम में 1 लिखेंगे और टोटल आउटकम की जगह पर 2 लिखेंगे। तो सिंपल फार्मूले पर रख दीजिए, फार्मूला आपका यहाँ पर है, तो P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की जगह पर 1 लिखेंगे और टोटल आउटकम हमारा हेड और टेल दोनों है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक। तो P इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5, मतलब हाफ चांस है, हाफ हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.5। उसी तरीके से एक क्वेश्चन को और देख लीजिए, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 एस्प्रिन। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैग है, एक बैग में 5 पैकेट रखा गया है एस्प्रिन का, ठीक, 5 एस्प्रिन रखा गया है और 10 पत्ता है पैरासीटामॉल का, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक, किसका संभावना है। तो देखिए इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल आउटकम। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम हम सिंपली निकालेंगे 5 एस्प्रिन हो गया और 10 पैरासीटामॉल, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारा निकल आ जाएगा 15, ठीक। अब फेवरेबल की बात करते हैं, फेवरेबल में पहले एस्प्रिन को लेते हैं, ठीक। तो फेवरेबल में एस्प्रिन को लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारा एस्प्रिन जो है इक्वल टू हम लिखेंगे फेवरेबल में 5, ठीक। और टोटल आउटकम हमारा कितना है 15, ठीक। पहले एस्प्रिन को देखते हैं, तो एस्प्रिन को फेवरेबल लेते हैं तो इसको फेवरेबल की जगह पर रखेंगे तो 5 हो जाएगा और टोटल आउटकम हमारा कितना है 15 है, तो यहाँ पर रखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 1/3 जाएगा। अब हम लोग पैरासीटामॉल में इसी तरीके से रखते हैं, तो पैरासीटामॉल में लिखते हैं, तो पैरासीटामॉल हमारा कितना है 10, तो 10 को फेवरेबल की जगह पर रखिए, 10 अपान टोटल आउटकम कितना है 15 है, रख दिए हम लोग। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ से जल्दी क्वेश्चन बनता नहीं है, आपके बड़े बड़े फार्मूले वाले जो क्वेश्चन हैं वही कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को इसको बता दिया हूँ जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनको अच्छे से अलग एक वीडियो बना करके और भी डिटेल समझा दूंगा। लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना बहुत है, ठीक। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए फंक्शन, यह एक फंक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है गिव द प्रोबेबिलिटी ऑल पॉसिबल वैल्यू, जो कि सभी पॉसिबल वैल्यू होते हैं, दैट ए रैंडम वेरिएबल टेक, जो कि क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल होते हैं। इन स्टैटिक्स देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डाटा। स्टैटिक समझने में क्या होता है, स्टैटिक में क्या होता है, यहाँ पर 2 टाइप के डाटा होते हैं, 2 टाइप के डाटा हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस आप लोग को याद है कि नहीं, मीन मीडियम मोड में हम लोगों ने बहुत डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बारे में पढ़े हैं, ठीक। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसको क्लासीफाई करें तो 2 टाइप में होते हैं। पहला हमारा होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो कि हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक। तो चलिए एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे तभी कंप्लीट होगा, ठीक। ज़्यादा कन्फ्यूजन लेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट गिव ओनली, ये जो होता है क्या देता है, दैट गिव ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट, ये केवल 2 पॉसिबल रिजल्ट को देता है इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में ये केवल 2 पॉसिबल रिजल्ट देता है, या फिर सक्सेस होगा या फिर फेल होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो किसी काम को करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको डरना नहीं चाहिए। कोई भी कर्तव्य करना जा रहे हैं, कोई भी स्टडी करना जा रहे हैं, तो आपको डरने नहीं चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हमको सक्सेस नहीं मिलेगा, हम फेल हो जाएंगे। ये काम नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए हम काम करने जाएंगे, पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। पास होंगे तो ठीक है, फेल होंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तजुर्बा तो मिलेगा, उसका कुछ सीख तो मिलेगा। आप पढ़ रहे हैं तो कुछ तो नॉलेज मिलेगा, सक्सेस मिले या फिर फेल हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। ये सोच करके आपको चलना चाहिए, ठीक।
प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, सही होगा या फिर गलत होगा, सक्सेस होंगे या फिर फेल होंगे, आप n टाइम्स रिपीटेड ट्रायल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज 2 से 3 पॉइंट में दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं तो यहीं पर इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से बात करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये क्या होते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी मॉडल। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है जिसका यूज किया जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसका यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। आप सिंगल इवेंट अकरिंग ए गिवन नंबर ऑफ द टाइम्स इन ए इंटरवल टाइम्स। ठीक, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये डेवलप हुआ था किसके द्वारा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हुआ था फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे जो कि मैथ के रहे होंगे कुछ। तो ये क्या है, इनके द्वारा हुआ था। इनका नाम क्या है, साइमन डेनिस पॉइसन। इनके द्वारा क्या हुआ था, ये डेवलप हुआ था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। किस सन में हुआ था, 1837 ईस्वी में ये डेवलप हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, इनके द्वारा। अगर क्वेश्चन बन जाता है राइट ए नोट ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके बारे में तो ये तो लिखिएगा, लेकिन ये चीज़ जरूर आप लोग इंक्लूड करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला आ गया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा हो गया वॉल्यूम पी एंड क्यू, तीसरा हो गया हमारा मेन पैरामीटर, और चौथा हमारा आ जाता है इसमें मीन वेरिएंस। ठीक, इसमें भी बहुत सारे लोग लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपका सिलेबस क्या कर रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे सिलेबस हमारा क्या कर रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक, नहीं तो ज़्यादा मैथ में अगर जाने लगेंगे तो यहाँ से आपको हज़ारों क्वेश्चन बनने लगेंगे और मैथ में घुसते चले जाएंगे, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर होता चले जाएगा, एग्जाम में भी नहीं आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सिलेबस में जितनी बातें बताई जा रहे हैं, जैसे सिलेबस में हमारा रिग्रेशन हो गया, रिग्रेशन से आपका क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा। ठीक, जो कि हम लोगों ने बात किया था लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि वहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं। मीन मीडियन मोड हो गए पहले यूनिट में, तो वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस चैप्टर से आपका 60 क्वेश्चन बनेगा और 60 पे आपको फोकस करना है कि इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों आपको जानना चाहिए। उसी तरीके से हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ए फैमिली ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब बाय द नॉर्मल इक्वेशन, जिसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिंपल सा 2 लाइन में आपका डिफिनीशन दिया गया है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि एज्यूम करता है टेक्निकल स्टॉक मार्केट में। ठीक, जो कि क्या होते हैं, एज्यूम होते हैं टेक्निकल स्टॉक मार्केट में। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विथ ए गिवन रेंज। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपली आप लोग 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक, द कर्व इज बेल शेप, जो कर्व होता है किस शेप का होता है, बेल शेप का होता है। इट हैज़ द सेम शेप, जो होते हैं इनके सेम शेप होते हैं आइदर साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द मीन, एंड इट इज ए सिंगल पीक। ये क्या होते हैं, सिंगल पीक इनके होते हैं एज सच ऑफ दी यूनी मॉडल, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिकल, जैसे कि मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गए, ये सब तो आप लोग को याद ही होगा पहले वाले यूनिट में। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो बहुत ही आसान भाषा में हम लोगों ने इतना पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर में जो और आगे बचा हुआ है बहुत ही जल्द हम लोग उससे भी कवर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासीफाई भी कर दिया, इनको एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। तो ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग पूरा का पूरा कर लेंगे कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।